सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 12.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन पर आधारित है। पहला प्रश्न है, दिए हुए पदों में यानी कि टर्म्स में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर निकालना। इसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो आइए हल करते हैं पहला का पहला नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे। इस तरह से देखिए, 2 छके 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 3 इकाई 3। उसके बाद हम 36 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस तरह से 2 से ये 18 बार में, 18 दूना 36, 2 से 9 बार में, 2 9 18, 3 तिया 9 और फिर 3 इकाई 3। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम 12x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना x गुना 3 गुना x, ठीक है। और 36 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब दोनों में जो सार्वगुणनखंड है, जो कॉमन फैक्टर है, वो क्या होगा? देखिए, जो दोनों में मौजूद होगा, सार्वगुणनखंड बराबर, ठीक है। क्या क्या है? ये 2 यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, लिखेंगे। ये 2 यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, लिखेंगे। फिर ये 3 यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 12 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसका दूसरा नंबर हल करेंगे। दूसरा नंबर में है 2y और 22xy। तो 2y को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना y। और 22 को आप क्या लिख सकते हो? जब 22 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से ये 11 बार में कट जाता है और फिर 11 जो है 11 से एक बार में, यानी कि हम 22xy को जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 11 गुना x गुना y। अब दोनों का जो सार्वगुणनखंड होगा वो इस तरह से होगा, सार्वगुणनखंड। देखिए क्या क्या है, ये 2 इसमें भी है, यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 2 गुना y यानी कि 2y, यही जो है सार्वगुणनखंड होगा। क्लियर है? एक का तीसरा नंबर कुछ इस तरह से है, 14pq और फिर यहाँ पे है 28p² q²। 14 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 7 होगा गुना p गुना q होगा, ठीक है। ये 14pq बराबर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा है 28p² q²। इतना का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे 28 का तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, 2 इकाई 2, 2 चौके 8 और फिर 2 से ये 2 सते 14 और फिर ये 7 इकाई 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 7 और चूंकि p² है तो यहाँ पे p जो है 2 बार होगा, गुना p और फिर गुना q क्योंकि q का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो सार्वगुणनखंड है, जो दोनों में मिलता है, क्या है? देखिए, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, लिखेंगे। गुना यहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ भी 7 मिल रहा है, लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, एक बार लिखेंगे। यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, एक बार लिखेंगे। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 2 सते 14 pq, यही होगा सार्वगुणनखंड। तो ये आंसर होगा आपका। एक का चौथा नंबर में देखेंगे, यहाँ पे 3 पद अलग अलग हैं। पहले है 2x, तो इसका जो गुणनखंड है केवल 2 और x है। 3x² का क्या होगा? 3 गुना x होगा। फिर एक बार और x करना होगा क्योंकि x का स्क्वायर था, 2 बार है। और तीसरा तो चूंकि 4 है तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा। अब आते हैं सार्वगुणनखंड में, जो तीनों में मौजूद होगा, कॉमन होगा तीनों में, सार्वगुणनखंड बराबर। तो यहाँ पे सार्व आपको क्या मिलता है? देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ पे भी 2 है नहीं। तो यहाँ पे सार्वगुणनखंड जब हम देखने जाते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो नहीं होगा। x यहाँ है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो कॉमन क्या हो सकता है? यहाँ पे इतना गुना 1 आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी इतना गुना 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी इतना गुना 1 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या में गुना 1 लिखने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रह जाती है।
तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, तीनों में केवल एक कॉमन आएगा, तो यही सार्व गुणनखंड होगा, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, 5वां नंबर में देखिए क्या है। पहला जो पद है वो है 6abc, 6abc। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 गुना 3, 2 3 6 हो गया, गुना a गुना b गुना c। ठीक है, 24ab स्क्वायर अगर है तो 24 का अभाज्य गुणन क्या होगा, 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे 24 में तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। तो इस तरह से इतना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24। और ए बी स्क्वायर है तो गुना ए, और चूंकि बी का स्क्वायर है तो बी कितना बार होगा, 2 बार होगा। ठीक है, तीसरा जो है वो है 12a स्क्वायर बी। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इतना आएगा। यहाँ पे a 2 बार है, a स्क्वायर है तो, और b 1 बार लिखा जाएगा। अब आते हैं सार्व गुणनखंड में, जो तीनों में ही मौजूद होना चाहिए। सार्व गुणनखंड बराबर क्या है बोलिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये लिखाएगा भाई। आगे फिर यहाँ पे 2 एक ही बार था, आगे देखने का जरूरत नहीं। अब 3 देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो लिखाएगा 3 3, और यहाँ भी 3, तो ये भी गुना में लिखाएगा। अब a देखते हैं क्या तीनों में मौजूद है, यहाँ पे a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो लिखाएगा। b देखिए, यहाँ पे भी है b, यहाँ पे भी है b एक बार, यहाँ पे भी है b एक बार, तो ये भी लिखाएगा। c देखिए, यहाँ पे ही है, बाकी 2 में नहीं है, तो वो नहीं आएगा। सार्व गुणनखंड में वही आएगा जो तीनों में मौजूद हो। तो बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 तिया 6 ab, क्या लिखाएगा, 2 तिया 6 ab, यही आपका सार्व गुणनखंड होगा। तो ये आंसर बनेगा। चलिए इसी का छठा नंबर हल करते हैं। यहाँ पे दिया है सबसे पहला जो पद है वो है 16x पे पावर 3। ठीक है, तो 16 को आप इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 16 का 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, और फिर 2 इकाई 2। कितना बार 4 आता है, 4 बार, 1 2 3 4 बार। x पे पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 बार। ठीक है, आगे है -4x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना x गुना x, 2 दूना 4 और x मिलके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। आप बोलेंगे कि यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे हम गुना -1 लिख लेते हैं, ये सबको -4x स्क्वायर बना देगा। आगे है 32x। ठीक है, तो 32 का क्या होगा, 5 बार आप 2 को गुना करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इतना आता है। और x है तो गुना x लिख दीजिए। अब इन तीनों में सार्व गुणनखंड हमें लिखना है, जो कॉमन फैक्टर है, जो तीनों में मौजूद है। तो सार्व गुणनखंड क्या होगा इसका, सार्व गुणनखंड बराबर होगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लिखाएगा भाई। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लिखाएगा। यहाँ 2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ है। मैक्सिमम 2 बार जो है सब में मैच कर रहा है, तो ये लिखा गया। उसके बाद देखिए x यहाँ पे केवल एक ही बार है, तो एक ही बार सब में मैच लेगा। ठीक है, बस इतना ही होगा, और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x, 4x, यही आपका सार्व गुणनखंड है। क्लियर है। एक का 7वां नंबर देखेंगे। 7वां नंबर में क्या है, 10pq। 10pq को आप क्या लिख सकते हो, 2 5 10, 2 गुना 5 गुना p गुना q। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20qr। 20qr, 20 का अभाज्य गुणन करेंगे पहले, तो 2 दहाइयां 20, और फिर 2 5 10, 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा, गुना q गुना r। ठीक है, 30 rp है, तो 30 का क्या होगा, 2 से 15 बार में जाएगा, फिर 3 से 5 बार में जाएगा, 2 तिया 6, 6 5 30, और गुना r गुना p। अब इन तीनों का सार्व गुणनखंड निकालते हैं। सार्व गुणनखंड बराबर, सार्व गुणनखंड क्या है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लिखाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, लिखाएगा। यहाँ p है, लेकिन यहाँ पे p नहीं है, तीनों में p नहीं है। यहाँ q है, लेकिन यहाँ तीसरे में जो है q नहीं है। तो कॉमन में क्या मिला, केवल 2 गुने 5, यानी कि 2 5 10, यही इन तीनों का सार्व गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए
इसी का 8वां नंबर हल करते हैं। 8वां नंबर में क्या दिया है, 3x² वाई क्यू, दूसरा जो है वो है 10x³ वाई स्क्वायर, और तीसरा है 6x² वाई स्क्वायर जेड। तो आइए इसे एक एक करके इनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखते हैं। 3x² वाई क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, 3 गुना x 2 बार और y को 3 बार, y गुना y। चलिए 10x³ y का स्क्वायर है, तो 10 को हम लिखेंगे 2 गुने 5 गुने x 3 बार गुने y 2 बार। ठीक है, चलिए आगे है 6x² y स्क्वायर z। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x स्क्वायर हो जाएगा, y गुना y स्क्वायर हो जाएगा गुना z। ठीक है, अब इन तीनों का हमें सार्व गुणनखंड लिखना है। ठीक है, जो तीनों में मौजूद होगा, सार्व गुणनखंड बराबर सार्व गुणनखंड क्या क्या है, जो तीनों में मौजूद होगा। यहाँ पे देखिए नंबर में सिर्फ 3 है, यहाँ पे बाकी कहीं पे 3 दिख रहा है आपको, दूसरे में 3 नहीं है, तीसरे में है, तो तीनों में तो नहीं मिला तो नहीं होगा। आगे देखिए x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार मिल जाता है, यहाँ पे भी 2 बार मिल जाता है, तो ये दोनों बार ही लिखाएगा x गुना x। ठीक है, y यहाँ पे दूसरे बार में जो है, दूसरे वाले में मैक्सिमम 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 2 बार कॉमन हो जाता है, यहाँ पे भी 2 बार कॉमन मिल जाता है, तो ये भी 2 बार लिखाएगा y गुने y। z केवल यहाँ पे, बाकी 2 में है नहीं तो वो नहीं लिखा जाएगा, जो तीनों में होगा वही लिखा जाएगा। तो इस तरह से 2 बार x है तो x स्क्वायर, और y भी 2 बार है तो y का स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, यही आपका सार्व गुणनखंड इन तीनों में होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। मान लिया जाए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी 7x है तो 7 गुना x रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं 42 है, तो 42 को आप क्या लिख सकते हो, 42 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 21 बार में आ जाएगा, और फिर 3 सते 21 इस तरह से आएगा, 2 गुने 3 गुने 7 आपको करना है, तो यहाँ पे आप करके देख सकते हो 42 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 2 इकाई 2, फिर 3 सते 21 और 7 एकम 7, ये आएगा 2 गुने 3 गुने 7। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को कर लेते हैं बाहर। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 7x में से 7 बाहर है तो केवल x रहेगा, देखिए 7 इंटू x 7x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे से 7 बाहर ऑलरेडी है कॉमन में, तो यहाँ पे क्या बच जाता है 2 गुने 3। ठीक है, बराबर हो जाएगा 7 इंटू x माइनस 2 तिया कितना 6। यही हमारा गुणनखंड होगा इस व्यंजक का, 7 इंटू x माइनस 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 6p माइनस 12q, तो 6p को आप आगे लिख सकते हो 2 गुने 3 गुने p, माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा 2 गुने 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12 गुने q। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए एक बार 2 और एक बार 3, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो 2 गुने 3 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 गुने 3 तो ऑलरेडी बाहर है तो केवल p बचेगा, और यहाँ पे 2 गुने 3 बाहर है तो एक बार 2 बचता है और एक बार q बचता है। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो गया 2 तिया 6, और यहाँ क्या बचेगा p माइनस 2q, यही आपका गुणनखंड होगा। क्लियर है, चलिए इसे आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7a, इसमें भी 7a आएगा, क्योंकि 14 का एक गुणनखंड 7 भी होता है। छोड़िए आप ऐसे ही बनाइए नॉर्मल, 7a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 7 गुना a, और प्लस यहाँ पे लिख सकते हो 2 गुना 7 गुना a, 14a के लिए। अब यहाँ पे आप प्लस के इस साइड और उस साइड दोनों साइड देखो कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप बाहर कर लो 7a को। ठीक है, अब यहाँ पे 7a में से क्या बच जाता है, 2 बार a था तो एक बार a यहाँ पे मिल जाता है, 7 भी एक बार बाहर है तो केवल a बचता है यहाँ पे, ये वाला। इसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ देखो 7 और a दोनों बाहर है ही है, तो यहाँ क्या बचता है, केवल 2 बचता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7a इंटू a प्लस 2। क्लियर है, चलिए आगे इसी का चौथा नंबर है।
माइनस 16z प्लस क्या है 20z पे पावर 3। ठीक है, तो इसे आप कैसे हल करोगे वो आप देखो। मान लिया जाए 16 है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो इस तरह से आएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 20 का करोगे तो क्या आएगा 2 दहाइयाँ 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5। यानी कि 16z को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना z। आप ऐसा करो, चूंकि यहाँ पे माइनस में है तो कहीं पे भी एक माइनस यहाँ पे आप डाल दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये वाला लास्ट वाला 2 को हमने माइनस में ले लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है z पे पावर 3 है, तो 20 के लिए लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 और गुने z गुने z गुने z। ये तीनों z है। ठीक है, z है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलता है आपको। एक बार 2 मिल जाता है, एक बार 2, तो इसको बाहर कर लीजिए 2 गुना 2। यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, इसको भी बाहर कर लेते हैं। अब अंदर में क्या बच गया, देखिए ये दोनों यूज हो चुका है, तो अंदर में बच गया 2 गुना -2, बस इतना ही बचता है। और उधर हो जाता है आपका प्लस के बाद 5 गुना z, 5 गुना ये 5 बचा और यहाँ पे 2 z बचा हुआ, 5 गुना z, ये आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये है z। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, -2 दूना 4 और यहाँ पे प्लस 5z²। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर बनेगा। चलिए 2 का 5वां नंबर कुछ इस तरह से है 20l² प्लस 30alm। तो 20 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 गुना 2, 2 दूना 4 पचे 20 गुना 5 गुना l गुना m। ठीक है, इस साइड हो जाएगा 30 के लिए 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 6 पचे 30 गुना a गुना l गुना m, इतना होगा। चलिए अब दोनों तरफ देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे l है, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है। तो जो जो कॉमन है उसको पहले बाहर कर लेते हैं। 2 गुना 5 गुना l गुना m, ये बाहर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, एक बार 2 है यहाँ पे देखिए और एक बार यहाँ पे l बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है 3 एक है गुना a बचा हुआ है और बाकी सारे यूज हो चुके हैं। तो बराबर ये क्या हो जाएगा 2 पचे 10 lm और इंटू हो जाएगा 2l प्लस 3a, क्या हो जाएगा प्लस 3a, 2l प्लस 3a, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर इसी का हल करेंगे। यहाँ पे दिया है 5x² तो 5 गुने x गुने y माइनस 3 गुने 5 गुने x गुने y। ठीक है, अब दोनों तरफ देखिए क्या कॉमन आपको मिलता है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y, यहाँ भी y। तो क्या मिला 5xy बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा केवल x, यहाँ पे है माइनस, यहाँ क्या बचा है 3 और ये y, हो जाएगा हमारा 5xy इंटू x माइनस 3y। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए तो ये आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखिए क्या दिया है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। 10 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 गुने 5 गुना a माइनस 15 के लिए क्या लिखेंगे 3 गुने 5 गुना b b² के लिए 20 के लिए क्या लिखेंगे आप 2 गुने 5 2 दूना 4 4 पचे 20 और गुना c। ठीक है, तीनों में जो आपको कॉमन मिलता है वो लिखेंगे आप। यहाँ पे 2 मिलता है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है, तीनों में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 को लिख लेते हैं गुना
ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा, वो सब कॉमन नहीं है, तो केवल 5 ही बाहर आपका निकलेगा। ठीक है, तो 5 गुना रहने देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ए गुना ए, 2 गुना ए माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है 3 गुना बी प्लस, यहाँ क्या बच रहा है 2 गुना सी। ठीक है, चलिए तो बराबर क्या हो जाएगा, आगे रहेगा 5, ये तो गुना का निशान है, जरूरत नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे है ही है, तो 2a² हो जाएगा माइनस 3b² हो जाएगा क्योंकि 2 बार है b, और प्लस 2 दूना 4 c² हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², यही आपका गुणनखंड होगा। क्लियर है। 8वां नंबर है 2 का, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, इसे किस तरह से हल करेंगे आप देखिए, यहां पे आप लिख सकते हैं 2 गुना a गुना माइनस a। ठीक है, कोई भी एक माइनस में आप रख लेंगे तो ये ओवरऑल माइनस में आ जाएगा, 2 दूना 4 a², और क्योंकि a एक माइनस में है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, प्लस 4ab है तो क्या होगा 2 गुना a गुना b, माइनस 4 है तो 2 गुना c गुना a। ठीक है, अब तीनों में जो कॉमन आएगा वो आपको लिखते जाना है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक बार 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो ये भी लिखाएगा 2 गुना 2। अब आप देखो a यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो a भी लिखाएगा। अब और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इतना ही रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे आपका बच रहा है -a, तो -a आप यहाँ पे लिखो, ये प्लस है, प्लस यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, दूसरे वाले में से केवल b बच रहा है तो b लिखो, और तीसरे वाले में माइनस देने के बाद आपका सिर्फ c बच रहा है तो आप c लिखो। ठीक है, क्या हो जाएगा आगे 2 दूना 4a इंटू -a प्लस b माइनस c। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अभी हम 2 का 9वां नंबर हल करेंगे। क्या दिया है, x² yz प्लस xy² z प्लस xy z²। तो x² yz को आप लिख सकते हो x गुना y गुना z, और प्लस x गुना y गुना z प्लस x गुना y गुना z। ठीक है, क्योंकि z² है यहाँ पे। अब जो तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे आप, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x बाहर आ जाएगा। एक ही बार कॉमन मिल रहा है x, y देखिए फिर से दोनों में मिल रहा है y तीनों में, तो x गुना y हो गया। z भी आपको तीनों में मिल जाएगा एक बार, यहाँ देखो z, यहाँ भी z और यहाँ पे भी z, तो गुना z। अब देखो पहले वाले में से क्या बच जाता है, x y z यूज हो चुका है, केवल एक बार x बचता है, प्लस है यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे केवल एक बार y बचता है, y देंगे, प्लस यहाँ पे एक बार z बच जाता है, ये दे देंगे, बराबर हो जाएगा x y z। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस y प्लस z, तो ये हमारा आंसर जो है इसका बनेगा। क्लियर है, x y z इंटू x प्लस y प्लस z आंसर। चलिए अब हम 2 का 10वां नंबर हल करेंगे। आगे है 2 का 10वां नंबर, इसे इस तरह से आगे हल करेंगे, a गुना x गुना y प्लस b गुना x गुना y प्लस c गुना x गुना y गुना z। अब जो तीनों में कॉमन है उसको लिखिए, यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, तीनों में तो नहीं मिलेगा, x यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, मिल रहा है x बार x, तो x लिखेंगे, y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो y लिखेंगे। ठीक है, x y हो गया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाता है, a और x बच जाता है, a गुना x यहाँ पे बच रहा है आपका, प्लस यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, b गुना y बच रहा है, b गुना y, और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, c गुना z, यही बच रहा है।
तो आगे आप लिख सकते हो एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो आप पूरा सॉल्यूशन इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे भी वही बातें हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, आगे यहाँ पे आप लिख सकते हो x गुना x प्लस x गुना वाई प्लस यहाँ पे 8 को आप लिख सकते हो 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुना x और प्लस 2 गुना 2 गुना 2 गुना y। ठीक है, इन दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन मिलता है, x मिलता है, तो x को बाहर कर लो, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो इसमें सब क्या बच गया x और इसमें से क्या बचेगा प्लस y। ये अलग हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको कॉमन मिलता है। 3 बार 2 यहाँ भी है, 3 बार 2 यहाँ भी है, दोनों तीनों को बाहर कर लीजिए। 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस में y केवल बच जाएगा, क्योंकि 3 बार 2 बाहर ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 दूना 8 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब दोनों में आप देखो यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, तो इसी को बाहर कर दो x प्लस वाई। तो ये जब बाहर हो गया तो यहाँ से केवल x बचता है इंटू में और यहाँ से प्लस 8 बचता है। ठीक है, ये बाहर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, चलिए तो यही हमारा इसका जो है गुणनखंड होगा। चलिए 3 का दूसरा नंबर कुछ इस तरह से है। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से 15 भी कट जाता है और 3 से 6 भी कट जाता है। ठीक है, और x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इस बार डायरेक्ट बनाते हैं, 3x को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बच जाएगा, 3 5 15 होता है, x ऑलरेडी है तो y बच जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 6, x ऑलरेडी बाहर है तो इतना हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए आप दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5y अपने जगह पे गुना होगा 1 से तो इतना ही रहेगा, -2। ये भी 1 से गुना होगा -2, तो -2 ही रहेगा। अब आप दोनों साइड में देखिएगा 5y -2 यहाँ भी है, 5y -2 वहां पे भी है, तो इसको आप बाहर कर लो 5y -2। अब यहाँ पे इस साइड में जो है बचेगा केवल 3x और यहाँ पे प्लस के बाद बचेगा केवल 1। क्या बचेगा 1। तो यही हमारा जो है इसका गुणनखंड होगा, 5y -2 और इंटू में 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए यह हमारा आंसर हो गया। इसमें से कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए आप, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x यहाँ भी x, x को बाहर कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस में b। यहाँ पे आप -y को बाहर कर लें, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो -y को रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बचेगा केवल a। देखिए आप गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस a y हो जाएगा और यहाँ आपको प्लस देना होगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, y ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे b को लिखना पड़ेगा। देखिए आप इसको तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस a y और माइनस प्लस माइनस b y। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों में a प्लस b आपको कॉमन दिख गया। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा -y, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर। इसे हम थोड़ा सा रीशफल करेंगे, रीअरेंज कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 25p को, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद प्लस 15 लिखते हैं और आगे यहाँ पे लिखेंगे 15pq और फिर लिखेंगे प्लस 9q को। ठीक है, इसको हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है। लिख ही सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब प्लस में ही है। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों में हमें जो कॉमन मिल रहा है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 5, क्योंकि 5 से 25 भी कटता है, 5 से 15 भी कटता है। तो जब 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे p और प्लस 5 दिया 15, ये मिलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 15 को भी काटता है, 3 9 को भी काटता है, q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3q को यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं। तो 3 5 15, q ऑलरेडी है, p घट रहा है तो p यहाँ पे ले लेंगे। देखिए 3 5 15 p q हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे हो जाएगा केवल 3, क्योंकि 3 3 9 और q यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 5p प्लस 3।
अब ये जो है दोनों में मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको कॉमन कर लें आप, तो यहाँ पे बच जाता है आपका 5 + 3q। ठीक है, ये 5 इसमें से और इसमें से 3q। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है यहाँ पे गुणनखंड होगा। और अब हम हल करेंगे इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, जो कि है 3 का 5वां नंबर, z - 7 + 7xy - xyz। पहले इसे हम इस तरह से अरेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे z, ठीक है, उसके बाद -xyz, क्योंकि यह इन दोनों में जो है z यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है, प्लस हम लिखेंगे 7xy, ठीक है, और फिर -7, यहाँ पे दोनों में 7 कॉमन मिलेगा। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं, z को जब बाहर निकाल लें तो यहाँ पे केवल 1 और माइनस, यहाँ से देखिए z बाहर है तो xy, ठीक है, +7 यहाँ पे अगर आप बाहर निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, xy - 1। यहाँ से देखिए 7xy में से 7 बाहर है तो xy, और यहाँ 7 पूरा का बाहर ही है तो 7 कहीं 7 +- यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 - xy है, लेकिन यहाँ पे xy - 1 है। इसका चिन्ह अगर हम बदल दें तो हम आसानी से इन दोनों में 1 - xy को कॉमन कर सकते हैं। तो ये जैसे है वैसे ही रहने दें आप, 1 - xy। यहाँ पे +7 को अगर हम -7 ले लेते हैं तो 1 को हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये 7 जो है +- -7 ही है, तो यहाँ पे अगर हम 1 को ले आए प्लस में तो यहाँ देखिए -+- ही है, और xy यहाँ पे क्या है, देखिए 7xy प्लस में आएगा, प्लस प्लस में है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस का चिन्ह दे दें, ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इस प्लस को -7 किया, जैसे ही ये -7 किया तो अंदर वाले दोनों जो अंक हैं, जो दोनों संख्याएं हैं, उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जो माइनस में था वो प्लस में आ गया और जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। आप इसे बाहर निकालोगे तो ऐसे ही लिख सकते हो, देखो -+- 7 का ही 7, देखो यहाँ पे +- -7 ही था, यहाँ देखो माइनस प्लस 7xy, यहाँ पे देखो प्लस 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 ही है 7xy, तो इसे हम इस रूप में आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि दोनों में हमें 1 - xy कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 - xy को बाहर कर लेंगे तो इसमें से बचेगा केवल z और इसमें से बचेगा -7। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, यही आपका गुणनखंड होगा। तो इसे लास्ट का जो 2-3 क्वेश्चन था 3 का, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से आप बार बार रिवाइज कर लें तो ये आपको याद रह जाएगा। और बच्चों, इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।